हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग डेल्टा एम सीरीज की सर्वो ड्राइव के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सर्वो ड्राइव के पूरे कनेक्शन में आप लोगों को समझाऊंगा, इसके कनेक्टर्स के बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा और इसके कनेक्टर्स को कौन से कनेक्टर को कहाँ पे यूज किया जाता है और अगर कोई कनेक्टर आप लोगों को चेंज करना पड़ जाए तो उस केस में आप लोग उसके पिन डायग्राम की हेल्प से कैसे उसकी वायरिंग करोगे या कैसे एक न्यू कनेक्टर इंस्टॉल करोगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी अगर आप लोग RLC, PLC, VFD, HMI, SCADA या फिर AutoCAD इलेक्ट्रिकल बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो या फिर अगर आप लोग इनके कोर्सेज करना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉयड ऐप से इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्सेज के लिंक आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग कोर्सेज की डिटेल इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हो। तो ये है हम लोगों के पास डेल्टा एम सीरीज की सर्वो ड्राइव। ओके, यहाँ पे इसके कंप्लीट डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है हमको और इसके कनेक्शन भी हम लोगों को यहाँ पे समझाए हुए हैं कि कौन से कनेक्शन किस तरीके से होंगे। अब ड्राइव में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के पास ना कोई इस तरीके से मतलब टर्मिनल्स नहीं होते हैं जहाँ पे हमें वायर कनेक्ट करनी हो। यहाँ पे प्रॉपर मेल फीमेल कनेक्टर्स होते हैं जहाँ पे हम लोग कनेक्टर्स में वायरिंग करते हैं और उसके बाद उस कनेक्टर को हम लोग अपनी जो ड्राइव होती है उसमें लगाते हैं। अब ड्राइव में क्या होता है कि कुछ कनेक्टर्स हम लोगों के मेल कनेक्टर होते हैं, कुछ फीमेल कनेक्टर होते हैं। अगर ड्राइव में हम लोगों ने मेल कनेक्टर लगा रखा है तो जो हमारा बाहर से जो वायर आ रही है, चाहे वो इनकोडर की वायर हो या फिर कोई पावर की वायर हो या फिर अदर कंट्रोलिंग की वायर हो, तो वो हमारी मेल कनेक्टर होंगे। अगर ड्राइव में मेल कनेक्टर लगा हुआ है तो वो हमारे फीमेल कनेक्टर होंगे। तो इस तरीके से मेल और फीमेल कनेक्टर लगे हुए होते हैं। मेल फीमेल कनेक्टर लगाने से क्या हो जाता है कि हमारी वायरिंग लूज नहीं होती। दूसरा, वायरिंग लूज या फिर इस टाइप के जो फॉल्ट होते हैं ना, वो फॉल्ट आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब अगर हम लोग इस ड्राइव के पावर के कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो एम सीरीज की ड्राइव है, सर्वो ड्राइव है, इसमें हम लोग AC 200 से 230 वोल्ट 3 फेज देंगे। यहाँ पे कोई आप लोग MCCV या MCV अपने लोड के अकॉर्डिंग, यानी कि जो ये एम सीरीज की ड्राइव है, ये ड्राइव भी अलग अलग लोड के अकॉर्डिंग आती है। आपका जो सर्वो मोटर है उसका लोड कितना है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी ड्राइव को चूज करोगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे सर्किट ब्रेकर भी सेलेक्ट करोगे। ओके, अगर आपका मान के चलो ये वैसे 75 किलोवाट तक के लिए एम सीरीज की सर्वो ड्राइव आती है, तो अगर आपका मान के चलो 1 किलोवाट से लेकर के 75 किलोवाट तक का अगर कोई भी अगर आपके पास सर्वो मोटर है या फिर उसके लिए अगर आप लोग ड्राइव चूज कर रहे हो, तो अगर मान लो 1 किलोवाट 2 किलोवाट का अगर आपका सर्वो मोटर या उसका ड्राइव है तो वहाँ पे आप लोग नॉर्मल MCV यूज कर सकते हो। ओके, अगर आपके पास 75 किलोवाट का सर्वो मोटर है और उसके लिए आप लोग ड्राइव ले रहे हो एम सीरीज की, तो वहाँ पे आप लोग उसके बाद MCCV यूज करोगे। तो ये लोड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपका सर्किट ब्रेकर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने RST पे जो हमारा मेन सप्लाई आ रहा है वो हमने कनेक्ट किया। L1C और L2C पे हम लोग यहाँ से लूप बना करके इसको कनेक्ट करेंगे। ओके, ये हो गया हम लोगों का कि हम अपने सर्वो ड्राइव में पावर के कनेक्शन कर रहे हैं। अब सेम अगर हम लोग पावर, ये इनपुट हो गया, अब आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे ये आउटपुट होता है हम लोगों का। ये हम लोगों की यहाँ पे मोटर, अब मोटर को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है हमारा पावर, जो हमारा पावर के कनेक्शन हम लोग अपनी सर्वो मोटर में करेंगे। तो एक तो पावर के कनेक्शन होंगे जहाँ पे 4 वायर मोटर में जाती हैं। अब 4 वायर कौन सी होती हैं? एक तो आपका UVW होगा, ठीक है, जो भी आपका रेड वाइट ब्लैक जो कंपनी स्टैंडर्ड्स जो फॉलो कर रही है उसके अकॉर्डिंग, या फिर आप लोग सिंपली RYB यानी कि रेड, येलो और ब्लू कलर में भी आप लोग दे सकते हो। उसके अलावा एक अर्थिंग की वायर जाती है ड्राइव से। ओके, जैसे VFD में जाती है सेम इसी तरीके से हमारी जो सर्वो ड्राइव्स होती है उससे भी सर्वो मोटर में जाती है। उसके अलावा ब्रेक के 2 वायर होते हैं। अब ब्रेक आपका NO टाइप है या NC टाइप है वो मोटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसके कनेक्शन करोगे। और तीसरा है यहाँ पे हम लोगों का इनकोडर, तो तीसरी वायर इनकोडर की आती है और इनकोडर की वायर हमारी सीधा ड्राइव में जाती है। ओके, सेम इसी तरीके से ब्रेक की वायर भी ड्राइव में जाएगी और जो ये पावर के कनेक्शन के लिए जो मैंने 4 वायर बताई थी आपको, ये भी हमारी ड्राइव में जाएंगी। ठीक है,
अब यहाँ पे सर्वो ड्राइव में क्या है कि अलग अलग कनेक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे साइड में आप लोगों को सर्वो ड्राइव दिख रही होगी, इसमें अलग अलग कनेक्टर्स के पोर्शन दिए हुए हैं कि कहाँ पे कौन सा कनेक्टर लगेगा। अब सेम इन कनेक्टर्स को नाम दिया हुआ रहता है। ओके, अब ये आपको सभी मैन्युफैक्चरर्स में मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे इस कनेक्टर को नाम दिया हुआ है CN1। अब इस CN1 में यहाँ पे मल्टीपल्स नंबर दिए हुए हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्टर लगेगा उस कनेक्टर में, मतलब जो ड्राइव में जो कनेक्टर आप लोगों को दिख रहा है, इस कनेक्टर के टर्मिनल्स पे तो आप लोग कनेक्शन करोगे नहीं। ओके, जो हम लोगों का एक्सटर्नल जो कनेक्टर हम लोगों को मिला हुआ है उस कनेक्टर में हम लोग कनेक्शन करते हैं, तो उसके यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। जो हम लोग कनेक्टर्स, अगर हम लोग CN1, जो हमारा CN1 वाला कनेक्टर है, अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये CN1 वाला जो हमारा कनेक्टर है, इस कनेक्टर के हम लोग यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। इसी कनेक्टर के थ्रू हम लोग अपनी ड्राइव को डिजिटल इनपुट्स या फिर ड्राइव से डिजिटल आउटपुट्स लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल पिन्स आप लोगों को मिल जाएंगी। अब इस पिन के कनेक्शन किस तरीके से होने हैं और इन पिन्स के नंबरिंग किस तरीके से है, वो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। यानी कि जो ये फर्स्ट पिन आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है ना, देखो ये वाली जो पिन है हम लोगों की फर्स्ट पिन, ये 26 नंबर की पिन है। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप लोग नीचे आओगे, यानी कि ये वाली जो पिन है हम लोगों की, ये पिन हम लोगों की 2 नंबर वाली पिन है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर आपको हर एक पिन में नहीं मिलेंगे, बल्कि जो एंड के यहाँ पे 4 पिन और यहाँ पे एंड के जो 4 पिन है, इन्हीं पिन्स में आप लोगों को नंबर मिलेंगे। जैसे कि ये 26 है और ये यहाँ पे 50 है। सेम जो दूसरी वाली लाइन है इसमें 27 है और ये वाला हम लोगों का 49 है। और थर्ड वाली लाइन में यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे 25 है और यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 24 नंबर का पिन है। ओके, एंड इस तरीके से आप लोग इसके कनेक्शन करोगे और इन पिन्स का मतलब क्या है वो नीचे आप लोगों को मैनुअल में यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग सेकंड नंबर में देखें, पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, अब CN1 हो गया हम लोगों का। अब CN2 जो है हम लोगों का, ये वाला CN2, अब ये हम लोगों का इनकोडर का है। ओके, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ से हम लोगों का जो मोटर जो है हम लोगों की सर्वो मोटर, यहाँ से कुछ वायर्स आ रही है इनकोडर की। तो यहाँ पे हम लोगों को टर्मिनल्स CN2 में मतलब टर्मिनल्स दिए हुए हैं 5, 4, 7, 9। तो इनका मतलब क्या है और यहाँ पे कलर कोडिंग क्या रहेगी, ब्लू एंड ब्लू ब्लैक, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग जो इनकोडर वायर होगी, इनकोडर वायर में जो वायर होंगी उसकी कलर कोडिंग होगी उनकी, कोई वायर ब्लैक होगी, कोई वायर ब्लू होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग मैनुअल में देख करके जो आपको कनेक्टर मिलेगा उस कनेक्टर में आप लोग उसके कनेक्शन कर सकते हो, अगर आपको कनेक्शन चेंज करने पड़ गए तो। ओके, अब हम लोग इसमें एक बार यहाँ पे 75 पेज नंबर पे चलें तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो CN2 वाला कनेक्टर है वो इनकोडर का कनेक्टर है। अब इनकोडर कनेक्टर को भी आप लोग 2 तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो क्विक कनेक्टर है, एक मिलिट्री कनेक्टर है। ओके, और यहाँ पे कुछ ड्राइव में होंडा कनेक्टर यूज किया जाता है, कुछ ड्राइव में अलग अलग टाइप्स के कनेक्टर होते हैं, उनको हम लोग सिंपली यूज करते हैं। ठीक है, अब इस कनेक्टर के भी यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं कि आप लोग अगर जो कनेक्टर है उसके टर्मिनल्स को अगर आप लोगों को चेक करना हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे ये 11 नंबर है, 12, 1, 2 और इस तरीके से यहाँ पे 19, 29 और 10 ये यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से अब हम अगर अगले कनेक्टर की तरफ चलें तो ये CN2 हो गया हम लोगों का। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे CN3 को देखें, CN3 और CN4, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये देखिए ये हम लोगों का CN3 वाला कनेक्टर। और CN3 वाला कनेक्टर जो है ये कम्युनिकेशन कनेक्टर होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी ड्राइव को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि RS-232 एंड यहाँ पे ये ग्राउंड है, ये रिजर्व्ड है थर्ड नंबर वाला पिन। और ये यहाँ पे अगर हम लोग अगेन यहाँ पे वायरिंग में देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो यहाँ पे दिया हुआ है RS-485 का वे प्लस है, ये 232 है, यहाँ पे 3 वाला रिजर्व है 232 एंड ये ग्राउंड है। सेम इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 78 नंबर वाले पिन पे जाऊँ तो यहाँ पर भी देखो 3 नंबर यहाँ पे रिजर्व है और 5 और 6 यहाँ पे 485 प्लस माइनस का है और 2 और 3 यहाँ पे 232 के लिए है और 1 नंबर यहाँ पे ग्राउंड टर्मिनल है। ठीक है, तो ये CN3 हो गया हम लोगों का। उसके बाद अगर हम लोग CN4 में जाएं तो यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम में चलते हैं।
डायग्राम में आप लोगों को देखने को मिलेगा CN4। तो CN4 को हम लोग चलेंगे 79 नंबर पेज पे, तो यहाँ पे आप लोगों को CN4 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सीरियल कनेक्टर होता है, USB कनेक्टर। और जो CN3 वाला कनेक्टर है उसको हम लोग मॉडबस वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो मॉडबस कम्युनिकेशन के लिए भी हम लोग CN3 को यूज़ कर सकते हैं। और CN4 को हम लोग, ये एक सीरियल कनेक्टर है, ठीक है, तो इसको हम लोग अपने PC के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो इसका ट्रांसमिशन स्पीड होता है वो अप टू 1 Mbps होता है। ठीक है, तो ये कनेक्टर कुछ इस तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा। 1 2 3 4 यहाँ पे 4 टर्मिनल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आपको 83 पेज पे लेके चलूँ मैं, तो यहाँ पे भी आप लोगों को देखो 4 टर्मिनल्स देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4। ये जो फर्स्ट वाला है वो 5 वोल्ट DC का है, ये डाटा माइनस, ये डाटा प्लस का है, और 4 नंबर जो है वो ग्राउंड का है। अगर आपको सिर्फ कनेक्टर भी दे दिया जाए तो आप लोग इस डायग्राम के थ्रू उसके कनेक्शन भी कर सकते हो टर्मिनल्स को चेक करके। और अब अगर हम लोग CN5 और CN6 को देखें, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 80 नंबर पेज पे ये CN5 का कनेक्टर है। ओके, और अगर आप लोग कोई एक्सटर्नल लीनियर स्केल और इनकोडर यूज़ करना चाहते हो अलग अलग एक्सिस के लिए, ABZ के लिए, तो आप लोग यहाँ पे XYZ इन एक्सिस के लिए आप लोग इनकोडर यूज़ कर सकते हो। और इन इनकोडर की जो केबल आएगी आप लोगों की, उस केबल को आप लोग अपनी ड्राइव को दे सकते हो। और इन ड्राइव के जो पैरामीटर्स होंगे उनको आप लोग सेट कर सकते हो। और उन पैरामीटर्स के जो भी क्या सेट करना है वो सब आप लोगों को मिल जाएगा इसी मैनुअल में। अब यहाँ पे फ्रंट व्यू और रियर व्यू यहाँ पे आपके इन टर्मिनल्स का दिया हुआ है, तो उसके कनेक्शन किस तरीके से होंगे वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 1 2, यहाँ पे ये 5 है, ये 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 6 7 8 9, तो इस तरीके से आप लोग इनके भी कनेक्शन कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे टर्मिनल और फंक्शन एंड डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है हर एक पिन का। ठीक है, हर एक टर्मिनल का। ओके, पिन बोल लो या टर्मिनल बोल लो, 1 to 9 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और CN6 कनेक्टर जो होता है वो कैन ओपन टर्मिनल होता है, और इसमें इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो 1 Mbps की होती है। और साथ ही आप लोग अपने ड्राइव का स्टेटस मॉनिटर करने के लिए भी आप लोग इन टर्मिनल्स को, आप लोग इन कनेक्टर्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, आप लोग इसमें जो इथरनेट वायर्स होती हैं, इथरनेट केबल्स होती है, उनको आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। 2 मिलेंगे आप लोगों को इस मॉडल में, M सीरीज की ड्राइव में। और इसके कनेक्शन किस तरीके से होंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 1 to 8 एंड यहाँ पे 9 to 16। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मिल जाएंगे आप लोगों को, आप लोग इनको भी यूज कर सकते हो। और इनके पिन नंबर्स भी दिए हुए हैं, और उनके स्पेसिफिकेशंस एंड फंक्शन एंड डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग भी इसके कनेक्शन कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ। और अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।